हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक नए लेक्चर में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके आगे हम आज लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग लास्ट दो टॉपिक जो बचे हुए हैं हमारे यूनिट 1 के यूनिट 2 के एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, in last lecture we have covered all these three topics. ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड these two topics, and today we will complete the expressions and the statements. These are the today's plan. These are the today's plans. Okay, let's start. ओके, सो बेसिकली एक्सप्रेशन होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। दैट मीन्स हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज ऑपरेटर, एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज ऑपरेंड्स एंड व्हाट इज वेरिएबल, राइट। ये तीन चीज हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो अब एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन मिलता है। वहाँ पे हम उस स्टेटमेंट को क्या नाम देते हैं, उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है। इफ इन एनी इक्वेशन वी हैव ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड वेरिएबल्स, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन विल बी नोन एज एक्सप्रेशन। क्लियर है। वो हमारे को क्या कहलाएगा, वो हमारे को एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखी है, P इज इक्वल टू A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C माइनस D। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी हमारे पास राइट साइड के नेम है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। इनको दूसरी भाषा में आप वेरिएबल्स भी कह सकते हो, लेकिन जनरली वेरिएबल आप उनको बोलते हो जिसके अंदर आप वैल्यू असाइन करते हो, राइट। ठीक है, तो ऑपरेंड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारे A B C D ये क्या हो गए, हमारे ऑपरेंड्स हो गए। एंड ऑपरेटर यहाँ पे कौन कौन से हैं, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है ऑपरेटर। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और जिसके अंदर में ऑपरेशन सॉल्व, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वैल्यू स्टोर होगी, वो हमारे को क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो चार्ट में, P इज इक्वल टू वेरिएबल A B C D आर दी ऑपरेंड्स एंड प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस, सॉरी ये यहाँ पे एक माइनस भी है। ठीक है, तो तीनों जो है ऑपरेटर्स, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की डिफिनेशन क्या कहती है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। क्लियर है। ठीक है, गुड। ओके, अब आपके सिलेबस के अंदर में ये चार एक्सप्रेशन के टाइप्स भी दिए गए हैं। आपको जो है एग्जाम के अंदर में बिल्कुल चार्ट बना के अच्छे से जो है राइटिंग बना के अपनी कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपको कंसेप्चुअल फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, आपको एक्यूरेट बिल्कुल लिखना है। जो भी आप जो है उसके अंदर में लिख रहे हो उसको एक्यूरेट कॉन्सेप्ट के साथ में आप लिखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तीसरा हमारे पास जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और चौथा हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन है। तो ये जो चार बेसिकली ये 4 टाइप्स के एक्सप्रेशंस जो है आपके सिलेबस के अंदर में हैं, या वैसे भी जर्नल जो है ये 4 टाइप के एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं।
ठीक है। तो एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। वो कौन कौन से 4 टाइप हैं? वो 4 टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल एक्सप्रेशन। आप इनका जो है ऑर्डरिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर 1 पे अर्थमेटिक ही आएगा, नंबर 2 पे रिलेशनल ही आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है, क्लियर है? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नाउ पहला जो हमारे पास टाइप है हम इसके बारे में समझते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? इट इज यूज्ड टू इवेल्युएट इन ऑर्डर टू कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, हमने प्रेसिडेंस भी पढ़ लिया था। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में किसी भी इक्वेशन के अंदर में जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक जो है ऑपरेटर होते हैं तो वहाँ पे किस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस मींस प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देनी है, वहाँ पे हम क्या यूज करते थे? प्रेसिडेंस यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर में अगर जहाँ पे आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड है और आपके पास जो है मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो आपको वहाँ पे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस होती है या फिर जो एक्सप्रेशन बनती है हम उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इट इज इवेल्युएटेड इन ऑर्डर कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। दैट मीन्स जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में ऑपरेटर की प्रायोरिटी करनी हो कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, उस तरीके के एक्सप्रेशन के अंदर में हम क्या यूज करते हैं या फिर उस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज अरिथमेटिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स से एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है P इज इक्वल टू A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई C माइनस D। ठीक है, इसके अंदर में A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है 5 एंड D की वैल्यू है 6। ठीक है, अब इसका हमको आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा? ठीक है, अब हमको जो है यहाँ पे पिछला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है। ठीक है, पिछला कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की डिफिनेशन भी क्या कहती है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना लॉजिक अपनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन क्या है? A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई C माइनस D। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस D। आप इसको और आगे लिख सकते हैं। A के अंदर में क्या वैल्यू है? अभी आप ऐसे जाओ तो और भी लिख सकते हो। A प्लस B की वैल्यू क्या है? 4 एंड C की वैल्यू है 5। सॉरी, B की वैल्यू क्या है? 4 एंड C की वैल्यू है 5। B की वैल्यू है 4 एंड C की वैल्यू है 5। ठीक है, माइनस D की वैल्यू है, अभी हम D को ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ गया? A प्लस 5 4 जा 20 माइनस D। ठीक है, अभी क्या है? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है 3 प्लस 20 माइनस D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। ठीक है, नीचे लिखते हैं। अब इन दोनों में से सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको मिलेगी? इन दोनों में सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको मिलेगी? प्लस को। ठीक है, तो 20 और 3 क्या हो गया? 23 माइनस 6। 23 माइनस 6 आंसर क्या हुआ? क्लियर है? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 17। ठीक है, तो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरीके के, ऐसे ही आप मल्टीपल कोई भी एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हो। अक्सर गेट के अंदर इस तरीके के जो है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो हमारे पास टाइप है, दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन का टाइप है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है। नाम से ही स्पष्ट है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में कोई रिलेशन चेक करना होता है, ठीक है, तो उस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, उस तरीके के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्लियर है? हमने रिलेशन क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ ही चुके हैं हम लोग की रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब उसको हम जो है एक्सप्रेशन के अंदर में या फिर इक्वेशन के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स, ठीक है, टू और मोर ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर ऑपरेंड्स, इट गिव्स द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। जब भी आप जो है इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज करके प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आता है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में आता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस ओनली ट्रू और फॉल्स, राइट। If your condition is satisfied, then it will give you the true. If your condition is failing, then it will give false, right, as an output. Okay, clear? ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, मतलब जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में रिलेशन अप्लाई करना होता है तो आप उससे वहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट होता है बूलियन। बूलियन मीन्स 0 या 1। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है P इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस ग्रेटर देन C माइनस डी। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है, कुछ भी आप ले सकते हो, हम सेम एग्जाम्पल ले चलते हैं। A प्लस बी ग्रेटर देन C माइनस डी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझते हो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। नेक्स्ट हम को सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू, अब A की वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या, 3, B की वैल्यू क्या, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन C की वैल्यू क्या है, 5 एंड D की वैल्यू क्या है, 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 4 कितना हुआ, 7 ग्रेटर देन सिंबल 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। कंडीशन क्या है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन -1, राइट। 7 इज ग्रेटर देन ऑलवेज -1, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि कंडीशन क्या हुई, करेक्ट हुई, ठीक है। कंडीशन क्या हुई, वैलिड हुई, इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू। इस डिफिनेशन भी क्या कहती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के अंदर में यूज करना होता है तो उसका अगर जो है वहाँ पे आप जो है कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कंपैरिजन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, सॉरी रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और उसका जो है आउटपुट आएगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एग्जांपल भी हमने समझ लिया कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे इस तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है आपका। सबसे ज़्यादा जो है इससे पहले वाले ही टॉपिक थोड़े टफ थे, समझने के लिए टफ नहीं थे, बेसिकली थोड़े लॉजिकल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ने अच्छा कर लिया उस पर। तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपको रिलेशनल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन मिले वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड द लॉजिक रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन इज नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है? दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए जहाँ पे आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, साथ के साथ आपको कंडीशन भी चेक करनी है,
ठीक है। तो उस तरीके के जो है इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, उस तरीके के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इट गिव्स द फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे ही रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको ट्रू या फॉल्स देता था, कंडीशन चेक होने पे, करेक्ट होने पे ट्रू देता था, कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स आती थी वैल्यू, वैसे ही सिमिलर कंडीशन में आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट भी ट्रू या फॉल्स ही होगा। बस अंतर क्या है यहाँ पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एज वेल एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एज वेल एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल क्या ले रखा है, P इक्वल टू A ग्रेटर देन B और C ग्रेटर देन D। ठीक है, अभी ये हमारे पास सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे पिछले क्लास में, अब यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अभी आप सेम वैल्यू यूज करेंगे, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 6। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ए के स्थान पे 3 ग्रेटर देन 4 और सी की वैल्यू है 5 ग्रेटर देन 6। आगे जाते हैं, यहाँ पे क्या आया, 3 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे क्या आया, 0 और 5 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। आउटपुट क्या आया, 0। ठीक है, अब और 0 का और हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जब भी दोनों फ्लैग ऑफ मिलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर याद कीजिएगा, बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर हमने क्या सीखा था, जब भी आपके पास क्या कहते हैं दोनों फ्लैग ऑफ मिलेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफ मीन्स 0, दैट मीन्स फॉल्स। क्लियर है कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की लॉजिकल एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। क्लियर है, एग्जांपल के साथ में हमने एक आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, बाकी आप खुद से भी ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट लगता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में मैसेज हमको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा और लास्ट जो है एक्सप्रेशन जो कि आपका है, ठीक है, वो कंडीशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जब भी हमको कोई कंडीशन ऐसी चेक करनी होती है, ठीक है, जब भी हमको कोई ऐसी कंडीशन चेक करनी हो जहां पहली कंडीशन अगर क्या कहते हैं ट्रू हो, तो कोई एक दूसरा आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या फिर जो है प्रिंट हो। अगर वो पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो जो है वो दूसरे सीधा डायरेक्ट जो है दूसरे स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, व्हाट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर पहली कंडीशन ट्रू है देन इट गिव्स द रिजल्ट एसोसिएटेड विद फर्स्ट कंडीशन, एल्स गिव्स एल्स कंडीशन रिजल्ट। ठीक है, कहने का मतलब जब भी हमारी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो उस ट्रू कंडीशन से एसोसिएटेड जो भी ब्लॉक्स होंगे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, एल्स जो है वो फॉल्स, दूसरी सीधा जो उस ब्लॉक से एसोसिएटेड नहीं होंगे वो डायरेक्टली वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर, इसका जो है आपका सिंटैक्स ये है, एक्सप्रेशन 1 ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका सिंबल है कंडीशनल एक्सप्रेशन का। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ में 0 एंड एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अगर कंडीशन ये एक्सप्रेशन मैच हुई, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशन लिखी जाएगी अगर वो ट्रू होगी तो ये एक्सप्रेशन 2 मैच करे, एक्सप्रेशन 2 चलेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। a माइनस बी ग्रेटर देन 3। ओके, अगर ये हो तो हमारे पास क्या आउटपुट आए, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराता हूँ, गुड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिख दिया, गुड, एल्स बैड, एल्स बैड। ठीक है, अब आप समझिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल पे मान लेते हैं a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है
6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब a की वैल्यू क्या है 5, माइनस b की वैल्यू क्या है 6, ओके, ग्रेटर देन 3। कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, सेम चीज यहाँ कॉपी करते हैं, सेम चीज कॉपी करते हैं, ठीक है। ये कॉपी का जस्ट एक इसका नीचे हमने लिख रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये जस्ट ऊपर को कॉपी कर रहे हैं हम, ठीक है। 5 - 6 कितना हुआ -1, ग्रेटर देन 3 सिंबल, और उसके बाद में यहाँ हमने क्या किया, कॉपी किया इसको, कॉलन ये कॉपी किया, ठीक है। अब आप देखिएगा -1 ग्रेटर देन 3, -1 3 से बड़ा है, नो, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट आता, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैड, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं गुड, ठीक है, ये गुड लिख दिया। चूंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, इस वजह से डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होके आपका रिजल्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशन को ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल किया जाए, क्लियर है, ग्रेट, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका जो है कंडीशनल एक्सप्रेशन और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन का जो पार्ट था वो कवर किया, कंप्लीट होता है यूनिट 2 का। आगे हम बढ़ते हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर में। लास्ट जो टॉपिक है यूनिट 2 का वो है स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट्स होता क्या है और कितने टाइप के स्टेटमेंट्स आपके सिलेबस के अंदर में है, हम उसको भी कवर करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आज ही इसको खत्म करते हैं ताकि कल से नई यूनिट हम लोग शुरू कर सकें। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग सभी जो है यूनिट्स के अंदर में जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं उनको रियल टाइम यूज करके जो है उसका एक प्रोग्राम करेंगे, उसकी एक क्लास करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ डिफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स होता क्या है? ठीक है, तो बेसिकली स्टेटमेंट्स आर द एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंडिंग विद सेमीकोलन, एसोसिएटेड विद सेमीकोलन। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन को हम स्टेटमेंट का नाम तब देंगे जब वो कंडीशन क्या है, एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है, दैट मीन्स उसको हम एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम के अंदर में, उसका कुछ हम आउटपुट निकाल सकें, और उसके लास्ट स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन का होना मैंडेटरी है। सेमीकोलन क्या बताता है? टर्मिनेशन बताता है कि वहां से आपको सीधा नेक्स्ट लाइन पे टर्मिनेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? तो डेफिनेशन भी क्या कहती है? स्टेटमेंट्स आर द एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट विल परफॉर्म दिस सम एक्शन। ठीक है, दैट विल परफॉर्म दिस सम एक्शन। क्लियर? ठीक है, अभी हम आगे आएंगे सेमीकोलन का क्या यूज है आगे, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या कहती है? स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है जहाँ पे कुछ हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे किसी एक्सप्रेशन के अंदर में हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम उस तरीके के स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? उस तरीके के इक्वेशन, सॉरी, उस तरीके के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? उस तरीके के इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टेटमेंट्स। क्लियर है? स्टेटमेंट्स क्या होता है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके सिलेबस के अंदर में जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, बेसिकली ये 5 तरीके के टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट, तीसरा है सिलेक्शन स्टेटमेंट, चौथा है आइटरेटिव, पांचवा है जंप स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपकी थ्रू आउट प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर में इन सारी पांचों एक्सप्रेशंस का यूज पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिकली आपको ध्यान से समझना है। थ्योरी पे उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी को भी आप ध्यान से समझिए और उसको भी प्रॉपर लिख के आइएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एक्सप्रेशन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं आगे। क्लियर है? पहला, आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास टाइप है एक्सप्रेशन का वो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स क्या कहता है? ठीक है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स फॉलोड बाय सेमीकोलन। ठीक है, फॉलोड बाय सेमीकोलन, दैट मींस किसी भी इक्वेशन के अंदर में जब हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, या फिर हम कोई वेरिएबल्स का कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आप जो है लिखोगे उस एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन का होना
मैंडेटरी है, तभी वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कहलाएगी। जनरली मैथमेटिक्स के अंदर में क्या पढ़ते थे, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आता था, लास्ट में रिजल्ट आता था और वहां से प्रोग्राम एंड हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रोग्राम के अंदर में क्या समझना है, जो भी आपके पास इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन के लास्ट में सेमीकोलन को जो है लिखना जरूरी है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं सेमीकोलन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन क्या बताता है, मतलब दैट मीन्स आपका यहाँ से स्टेटमेंट खत्म हुआ और उसको आप उसके बाद आपका प्रोग्राम नीचे जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या समझते हैं हम, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, हमने क्या स्टेटमेंट ले रखा है, डेफिनेशन क्या कहती है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स फॉलोड बाय सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने अभी लेट से एग्जांपल के तौर पे एक हमने प्रोग्राम लिखा a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, इसके बाद सेमीकोलन लगाया, दूसरा उसके सेमीकोलन के बाद हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। हमने चीज p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ठीक है, p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, उसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपने किसी प्रोग्राम के अंदर में लिखी हैं, या फिर ऐसे कितने भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्लियर है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स, या भी कल को हम फंक्शन कॉल भी करके दिखाएंगे। फंक्शन कॉल बेसिकली क्या कहता है, शॉर्ट टॉप में आपको बताता हूँ क्विकली। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, किसी एक फाइल के अंदर में, ठीक है। अगर जो है आप उस प्रोग्राम को किसी और जगह पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आप किसके थ्रू कर देते हैं, उसको फंक्शन कॉलिंग के थ्रू हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, मोटा मोटा आपको क्लियर है कि कैसे उसका जो है फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल क्या होते हैं, किसी भी क्या कहते हैं लॉजिक को हम किसी दूसरी जगह पे यूज करना चाहें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स और सिंगल स्टेटमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स followed by semicolon is known as expression statements। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास टाइप है कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, बेसिकली इट इज सेम एज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट कि आपको ब्रेसेस के अंदर में लिखना है। ब्रेसेस कौन से, मझले वाले ब्रेसेस। ये वाले ब्रेसेस के अंदर में जो भी प्रोग्राम आपका लिखा जाएगा उस प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, कॉल्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेंड्स इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। दैट मींस अगर हम ये हमने जो नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी है, नॉर्मल स्टेटमेंट के पहले हम अगर जो है ब्रैकेट लगा दें, ब्रेसेस लगा दें, ठीक है, तो ये हमारी जो है एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। क्लियर है, किसी भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को अगर हम ब्रेसेस के अंदर में पैक कर देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, क्लियर है, राइट। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हम लोग एक करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक और लिख लेते हैं हम, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या कहती है, कंपाउंड स्टेटमेंट की ब्रेसेस का होना मैंडेटरी है, स्टार्ट ब्रेसेस और एंड ब्रेसेस, ठीक है। स्टार्ट ब्रेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। हमने अब इस ब्रेसेस के अंदर क्या लिख रहे हैं, इंट p इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, ठीक है, और उसके बाद इंट q इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, इंट पी क्यू आर इज इक्वल टू p प्लस q, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने लिखा printf सेमीकोलन, हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा हमने, वैल्यू ऑफ r इक्वल टू
यहाँ पे प्रिंट करा दिया कॉमा करके, ये सिंटैक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, अब पी के अंदर में क्या वैल्यू है 2, क्यू के अंदर में क्या वैल्यू है 3, हम उस आर के अंदर में क्या कर रहे हैं, हम आर में हम क्या कर रहे हैं, पी और क्यू के समेशन को असाइन कर रहे हैं। तो पी के अंदर वैल्यू थी 2, क्यू के अंदर वैल्यू थी 3, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, तो आर के अंदर वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट्स क्या है बेसिकली थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ, ये सिंटैक्स है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग का, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू %d डबल कोट्स कॉमा करके वेरिएबल का नाम एंड देन ब्रेसेस देन सेमीकोलन, ठीक है। %d बेसिकली आपको जो है डेसिमल इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए काम करते हैं, डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे को आउटपुट देगा, और उसके बाद में ये ब्रेसेस बंद, ठीक है। यहाँ से हमने ब्रेसेस स्टार्ट किया, यहाँ ब्रेसेस हमने क्लोज किया, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहती है, डिफिनेशन कहती है कंपाउंड स्टेटमेंट की ब्रेसेस के बीच ब्रेसेस होना मैंडेटरी है, स्टार्ट ब्रेसेस और एंड ब्रेसेस, ठीक। उसके अंदर में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो एक्सप्रेशन कौन सी है, ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, और एक्सप्रेशन स्टेटमेंट की डिफिनेशन क्या कहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, ऑपरेंड, कांस्टेंट्स फॉलोड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन हमने ऑलरेडी हर एक स्टेटमेंट के बाद लगा रखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें भी लगा रखा है, सब में लगा रखा है, ठीक है। तो ये पूरा तो एक जो प्रोग्राम हुआ वो किस टाइप के अंदर में आ गया, वो जो है कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आ गया, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, हमने क्या ले रखा है, ब्रेसेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये ब्रेसेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 4 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। दूसरा सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आप दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट बी इक्वल टू 5, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो सी के अंदर में हमने क्या किया, ए और बी का सम कर दिया, उसके बाद भी सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। आप सेमीकोलन हमेशा देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, प्रिंट एफ, वैल्यू को क्या किए, प्रिंट करा ली, वैल्यू इज इक्वल टू %d सी, तो सी की वैल्यू, सी के अंदर में जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने ब्रेसेस बंद किया, सेमीकोलन, ठीक है। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे काम करता है, क्या होती है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप है वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट लाइक, ठीक है। जब भी आपको किसी प्रोग्राम के अंदर में कोई सिलेक्शन करना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का डिसीजन बनाना हो, तो आप किस तरीके के स्टेटमेंट्स का यूज करोगे, तो वहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, जब मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपने कुछ कंडीशन लगाई है, ठीक है, कि अगर हमारे पास इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एक्सक्लूड दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स एल्स दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब, एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लो आपने जो लिखा है, एक प्रोग्राम हमने लिखा है, इंट ए इक्वल टू 2। इसके बाद हमने क्या लिखी है, इफ ए ग्रेटर देन 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन एक्सिक्यूट दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिखी है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू असाइन की 2, हमने एक कंडीशन लगाई, इफ ए ग्रेटर देन 1 देन एक्सिक्यूट दिस, एल्स एक्सिक्यूट दिस,
ठीक है, एल्स में हमने कुछ और स्टेटमेंट लिखी होंगी, वो प्रोग्राम हो। दैट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के हम स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं, इफ, एल्स और स्विच। ठीक है, जहाँ पे भी आपको सिलेक्शन करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो तो वहाँ पे क्या आप यूज करोगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करोगे। क्लियर है? क्लियर है? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती क्या है, बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, इफ, एल्स, उसके बाद स्विच का यूज हम आगे करके एग्जांपल भी करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। स्विच बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 6-7 कंडीशन बनी हुई है ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो उसको इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने फ्लैग सेट कर दिया इंट एज इक्वल टू 2। ठीक है, आपने स्विच स्टेटमेंट का यूज करके अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू हो तो डायरेक्टली जो भी स्विच का स्टेटमेंट होगा वो सारे उसी का पॉइंटर आपका उसी स्टेटमेंट, लाइन ऑफ स्टेटमेंट पे चला जाएगा जहाँ पे वैल्यू करेक्ट मिलेगी। ठीक है, और अगर जो है वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो है आपका जो है वाइड कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस बेसिकली क्या है, स्विच हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर हम इफ एल्स को ही क्यों नहीं यूज कर सकते। बेसिकली क्या होता है, जब आप इफ एल्स का यूज करते हो तो मल्टीपल इफ एल्स को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जब भी प्रोग्राम मल्टीपल इफ एल्स हमारे प्रोग्राम में यूज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका हर एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स जो है कंपाइलर के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, अगर पहला कंडीशन मैच ट्रू हुआ तो पहला एग्जीक्यूट, एल्स में दूसरा, एल्स में तीसरा, ऐसे करके सारा स्टेटमेंट्स यूज होता है। तो यहाँ पे जो है टाइम जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जितना टाइम लगता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? और स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर में जो भी आप कंडीशन लिखते हो वो कंडीशन अगर मैच करती है तो जिस ब्लॉक से मैच करेगी डायरेक्ट प्रोग्राम आपका उसी ब्लॉक पे जाएगा। ठीक है, उसके आगे जो है आपको उससे पहले के सारे कंडीशन चेक नहीं होंगे या उसके बाद के कंडीशन चेक नहीं होंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट हमारा जो है चौथा टाइप का एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर आइटरेशन। आइटरेशन मीन्स किसी चीज को घुमाना। ठीक है, किसी चीज को घुमाना, दैट मीन्स आइटरेशन करना। ठीक है, तो मान लीजिए, तो इनको हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, इसको हम टेक्निकल भाषा में लूप्स कहते हैं, लूप। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में आप काफी यूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लाइफ यू विल यूज दिस काइंड ऑफ लूप्स। ठीक है, या फिर इनको हम टेक्निकल मतलब आपके कोर्स की भाषा में क्या कहते हैं, आइटरेशन कहते हैं। ठीक है, आइटरेशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यदि कोई स्टेटमेंट्स जो है, if any statement written within the loop, that kind of statements is known as iterative statement। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, for int i equal to 0, ये i equal to 0, सॉरी थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बेसिकली 3 टाइप हैं, अभी एग्जाम्पल बाद में आते हैं। अभी ये 3 टाइप हैं। इसका जो है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलाने के लिए काम करता है। ठीक है, सिमिलरली वाइल लूप और डू वाइल लूप भी काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे हम प्रैक्टिकल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में फिलहाल अभी इतना ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। फॉर लूप को यूज करने का तरीका क्या है, फॉर लूप स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, एक वेरिएबल हमने लिखा इंट i इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन i लेस देन 10, उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, प्रोग्राम, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट खुला, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेसेस बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट, अब तो क्या है कंडीशन, आप देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। हमने क्या किया हुआ, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i पे हमने क्या वैल्यू साइन कर दी है 0। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ से चेक हुई, उसके बाद यहाँ पे आएगा, क्या करेगा,
आई लेस देन 10, आई की वैल्यू अभी करंट क्या है इसके अंदर में हम प्रिंट कर देते हैं। लेट्स से प्रिंट हमने क्या किया, % डी आई, ठीक है। आप राइटिंग पे मत जाओ आप, ठीक है, %d थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। ये क्या है, %d, ठीक है। अभी क्लियर है। कंडीशन क्या है, i इज इक्वल टू 0, कैसे काम करता है समझते हैं। i इक्वल टू 0, वैल्यू क्या है अभी 0। अब यहाँ दूसरे उसमें हम क्या कर रहे हैं, i लेस देन 10, करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, सीधा आपका जो है ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर हमें आ जाएगा। फिर प्रोग्राम के अंदर में जो भी आपकी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अभी हमने फिलहाल एग्जांपल के लिए एक लाइन प्रिंट करा रखा है केवल आई को, ठीक है। तो आपका आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई प्रिंट होने के बाद लास्ट में जाएगा, देखेगा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा वो क्या करेगा, आपका पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई को एक बढ़ा देगा। आई प्लस प्लस का मतलब आई की करंट वैल्यू को एक नंबर इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो अभी आई 0 पे था, ठीक है, 0 कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, इसने प्रिंट किया, उसके बाद फिर आपका ये आई प्लस प्लस पे चला गया, ठीक है। आई प्लस प्लस में क्या हो गया, 0 थी पहले ही, अभी क्या हो गया 1, ठीक है। 1 होने के बाद में फिर से क्या करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, ठीक है। लेस देन 10, यस, फिर से आएगा अंदर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, पहली बार में उसने क्या प्रिंट किया 0, दूसरी बार में आएगा उसने तो 1 प्रिंट करेगा। फिर आगे देखेगा कि आपका कुछ और लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है कि नहीं, अगर नहीं है तो सीधा फिर से आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। अभी आई प्लस प्लस की से पहले की वैल्यू आइटरेशन में क्या हो चुकी है 2, 1, ठीक है। अभी दूसरी बार में क्या होगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट और हो रहा है, ठीक है। फिर से आपका पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या करेगा, आई की वैल्यू भी क्या हो चुकी है 2, लेस देन 10, यस, फिर से अंदर जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए आपको 9 बार ऐसे प्रिंट कर चुका है, ठीक है। तो 10वीं बार क्या आएगा यहाँ पे, मान लीजिए 9 बार 0 to 9 प्रिंट कर दिया इसने, 10th टाइम्स क्या हुआ आई प्लस प्लस, 9th थी मान लीजिए आई की वैल्यू, इटरेशन के अंदर क्या किया, यहाँ इसने 10 कर दिया, कंडीशन क्या हुई, यहाँ फिर से आया, आई की वैल्यू क्या है 10, लेस देन 10 नहीं है, क्योंकि i इक्वल टू 10 है, नॉट लेस देन, ठीक है। कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, आपका लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, इसके अंदर में जाएगा नहीं, तो आपका आउटपुट इसका क्या आएगा 0 to 9, क्लियर है। इस तरीके का लूप्स काम करता है। सिमिलरली वाइल लूप और डू वाइल लूप को भी यूज करते हैं। डू वाइल लूप को हम जनरली यूज करते हैं जब आपको कोई एक पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी हो, उसके बाद में बाकी n-1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करानी होती है, तब हम उसको डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली वाइल लूप का आप यूज करते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इन सारे लूप्स और स्टेटमेंट्स जो भी हैं, ऑपरेटर्स, तब जो है और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी तो बस आपको लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश है। नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका जो स्टेटमेंट का टाइप है वो जंप स्टेटमेंट, ठीक है। जंप स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स आपका कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, आपने प्रोग्राम में ऐसा लॉजिक लिखा है, मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई एक एडिशन का प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम आपने लिख रखा है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उस प्रोग्राम के अंदर में एक कंडीशन लगा रखी है कि हमारे अगर रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो जाए तो सीधा वो प्रोग्राम से बाहर आ जाए आपका पॉइंटर। तो उस तरीके से जब आपका अनकंडीशनल किसी भी प्रोग्राम के अंदर ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है, तो उस तरीके के हम स्टेटमेंट की जगह पे क्या यूज करते हैं, या फिर उस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जंप स्टेटमेंट, ठीक है। दीज आर द अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम प्रोग्राम टू अदर पार्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको जैसे अभी फॉर लूप का ही एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, फॉर लूप का ही एग्जांपल बताते हैं, क्लियर। और एक एग्जांपल फिर से करते हैं, i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 5, ठीक है, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस,
आई प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है, इफ आपने यहाँ प्रिंट हमने कर दिया, प्रिंट आई कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रिंट आई के बाद सेमीकोलन लगाने के बाद नहीं, हमने एक स्टेटमेंट और लिखा है, इफ आई इक्वल टू 3 देन क्या हो, ब्रेक। ठीक है, देन ब्रेक। कि हम सब कुछ तो ठीक रहा, हमारा पॉइंटर फॉर लूप ऐसे चलता रहा, लेकिन हमने कंडीशन क्या दे दी, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो सीधा ही प्रोग्राम बाहर आ जाए, प्रोग्राम हाल्ट हो जाए, प्रोग्राम चलना बंद हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम से हम बाहर आ जाए या फिर इस लूप से हम बाहर आ जाए। तो उस तरीके के स्टेटमेंट से आउट होने के लिए हम किस तरीके का स्टेटमेंट यूज करते हैं, जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कोई यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगाई, तुरंत क्या किया, वो उससे बाहर आ गया। ठीक है, प्रोग्राम से बाहर आ गया। इसके आगे 4 और 5 की कंडीशन नहीं चेक होंगी। ठीक है, तो उस तरीके के क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स को, उस तरीके के कंट्रोल्स को हम क्या कहते हैं, उस तरीके के कंट्रोल ट्रांसफर एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, जंप स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जंप स्टेटमेंट आपके 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट्स हैं, गो टू, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ब्रेक आपका बता दिया। ब्रेक और कंटिन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है तो बहुत मेजर डिफरेंस, लेकिन समझते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, कंडीशन लगाया, इफ आई इक्वल टू 3 प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। अब आपको ऐसी इसका जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, आपको प्रोग्राम तभी स्टार्ट करना है जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, आप लेट से ये एग्जांपल, लेट से ये हमने प्रिंट हटा दिया, i इज इक्वल टू 3, जब i की वैल्यू 3 हो तभी ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब दैट मीन्स इसके अंदर की कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट हो यहाँ। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम गो टू यूज का यूज करेंगे। आगे प्रैक्टिकल्स में हम समझेंगे सीधे रियल टाइम एग्जांपल्स के अंदर में, रियल टाइम प्रोग्राम्स के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर और होती जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 5 जो है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल जो है यूनिट 3 के साथ में। ठीक है, यूनिट 3 साथ के साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक नया जो है सीरीज मैं बना दूँ। ठीक है, इन्हीं जो भी हमने अभी थ्योरी पढ़ी है, इन सब थ्योरी से रिलेटेड एक प्रोग्राम्स की, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, हम साथ के साथ प्रोग्रामिंग भी शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी रियल टाइम में जो इंडस्ट्री के अंदर में प्रोग्राम्स यूज करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है, प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, आगे चल के हम इस पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जो आपको इनिशियल लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब भी आप जो है किसी कंपनी के अंदर में जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, तो आपको बेसिक नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस साथ के साथ कुछ इंटरव्यू की ट्रिक्स आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।